ट्वेल्थ फिजिक्स बोर्ड में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, उसमें सेमीकंडक्टर से लिंक एक क्वेश्चन आपके सामने है। थंबनेल में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, बाकी मैं यहां बता भी रहा हूं। 3 पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में डायग्राम दिया हुआ है और उसके डायग्राम को देने के बाद बोल रहा है वो, इन द फ्लोइंग डायग्राम विच बल्ब आउट ऑफ B1 एंड B2 विल ग्लो एंड वाई। कौन सा बल्ब जलेगा और क्यों जलेगा। तो बड़ा ही आसान सी बात है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, और नेगेटिव टर्मिनल इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव मतलब एन टाइप, और इस पॉजिटिव को मतलब पी टाइप। पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव मिलता है तो वो फॉरवर्ड बायस होता है और करंट को अलाउ करता है। इसके अलावा पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव मिलेगा तो रिवर्स बायस होता है और करंट को अलाउ नहीं करता। आइडियल पीएन जंक्शन अगर है तो फॉरवर्ड बायस पे बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस होता है और रिवर्स बायस पे इनफाइनाइट। तो हम आइडियली मान के चलते हैं। तो इस केस में ये रिवर्स बायस हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जबकि इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। B1 will glow since D1 is at forward bias and D2 is at reverse bias। पूरा लिख देना। इतना है पार्ट ए का कंप्लीट आंसर। ये नहीं बनाना है बोर्ड में, बस मैं आपके लिए बना दिया, थोड़ा सा डिफरेंट महसूस करें, इसलिए बोर्ड में ऐसा कुछ मत कर देना। पार्ट बी में ये डायग्राम दिया हुआ है और इसके बाद क्या रहा है वो, इन द फ्लोइंग डायग्राम एस इज सेमीकंडक्टर, वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आर। ये वेरिएबल डिस्टेंस है, आप इसकी वैल्यू को घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। क्या करोगे आप, ऐसे पूछ रहा है वो, जिससे द रीडिंग ऑफ एमीटर ए कांस्टेंट बनी रहे और सेमीकंडक्टर एस को हीट किया जाए। वो सेमीकंडक्टर को गर्म करेगा और इसका रीडिंग वही रहे, इसके पर्पज से आर को आप घटाना चाहोगे या बढ़ाना चाहोगे। वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट चाह रहा है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। इन दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज में है, कोई एक रेजिस्टेंस कम हो गया तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, अगर ये बढ़ गया तो उसको घटाना पड़ेगा, ताकि नेट वही रहे, तभी वही करंट रहेगा। जब आप सेमीकंडक्टर को गर्म करते हो, ये गर्म कर दिया, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बहुत सारी बॉन्ड टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यानी इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसका बढ़ाना पड़ेगा ताकि नेट रेजिस्टेंस वही रहे। सो आर शुड बी इंक्रीज्ड। मैं लिख नहीं रहा हूं पर आपको क्या लिखना है जरूर बताता हूं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर शुड बी इंक्रीज्ड, आर शुड बी इंक्रीज। फिर इसका रीजन बताना पड़ेगा क्यों। When semiconductor is heated, its resistance is decreased. Conductivity increase means resistance decreased. Okay? So, to maintain the constant reading of ammeter, resistance should be same. So, on decreasing the resistance of S, R should be increased. Okay? और प्यारे बच्चों, लास्ट पार्ट सी कह रहा है, एक्सप्लेन द टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जब जंक्शन डायोड बनता है तो कौन से दो प्रोसेस में ये पी टाइप, एन टाइप
एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप में होल्स हैं। ये चलना शुरू कर देंगे इधर। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और एक पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप होंगे, होल्स को डिफ्यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के आ जाने से यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस तरह से प्लस से माइनस तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को उल्टा फोर्स रहेगा, उधर इलेक्ट्रॉन को फर्दर आने से रोक देगा और एक ऐसी लेयर यहां बन जाती है, ना तो कोई होल दिखाई देता है ना कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। इसे बोलते हैं डिप्लेशन लेयर और ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को डिफ्यूज होने से रोक देता है। ठीक है जी, एक तो ये हो जाएगा। मैं लिखाऊंगा अभी, पूरा बोलूंगा साफ साफ क्या लिखना है। दूसरा, ये जो मेजॉरिटी में मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं यानी कि होल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये तो आ जाना बंद कर देते हैं, पर जो माइनर्स हैं जैसे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स के अलावा होल्स भी होते हैं बहुत माइनर्स में और इसमें इलेक्ट्रॉन्स, उनके लिए ये फील्ड मददगार है, हेल्पफुल है, वे चलते रहेंगे पर हमें करंट ना के बराबर है। ठीक है, इस घटना को ड्रिफ्ट के नाम से लिखेंगे। तो दो प्रोसेस जो होंगे, पहले लिख देना हेडिंग, टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फिर नंबर 1 डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और इसमें आप क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूव फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। सो नियर जंक्शन in Pn region positive charge and in P region negative charge is formed and an internal electric field is developed which stop the further diffusion of electrons and holes. So near junction a layer is formed which is free from mobile charge carriers called depletion layer. डिप्लेशन लेयर इतना लिखेंगे। और नंबर 2 ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के बारे में बताएंगे। ड्यूरिंग डिप्लेशन लेयर इंटरनल या ड्यूरिंग इंटरनल या ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड mobile charge carriers in majority stops, but minor mobile charge carriers, holes in n region and electrons in p regions continue to move, but this current due to minor mobile charge carriers is negligible. Okay, इतना ये दो बातें समझाने से। और फिर अंत में पूछा, पार्ट सी में ही है, एक्सप्लेन द टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, हेंस डिफाइन द टर्म बैरियर पोटेंशियल। एक्चुअली पोटेंशियल बैरियर होता है, फिर शॉर्ट हैंड डाल के पोटेंशियल बैरियर, तो क्या लिख दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस डिप्लेशन लेयर is called potential barrier। ये इलेक्ट्रॉन को आने से रोक देता है, इसलिए बैरियर काम कर लिया इसने। तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस डिप्लेशन लेयर इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। इस तरह से पूरी डिटेल में आप बताओगे तो पूरे 5 नंबर इस क्वेश्चन में मिलेंगे। और सेमीकंडक्टर से अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आता हो समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। ओके ओके, इस वीडियो का लाभ उठाएं, निश्चित रूप से उठाएं, और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे किसी माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, गुड नाइट।